नमस्कार बहनों, सबसे पहले आप सभी को आज संकट चौथ व तिलकुटा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और आपके पूरे परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। बहनों, आप मेरा सहयोग करते हुए अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। बहनों, अब हम शुरू करते हैं संकट चौथ या तिलकुटा चौथ की कथा। एक बार एक नगर में एक साहूकारनी रहा करते थे। दोनों को ना दान पुण्य व धार्मिक कार्यों में कोई रुचि नहीं थी। निसंतान थे, तो इस बात की चिंता उन्हें हमेशा सताती रहती थी। एक बार संकट चौथ के दिन उनकी पड़ोसन पूजा अर्चना कर रही थी। साहूकारनी उनके घर गई तो पड़ोसन को पूजा करते हुए देखकर पूछने लगी, तुम यह क्या कर रही हो? तो पड़ोसन बोली, आज संकट चौथ है, मैं इसकी पूजा कर रही हूँ। तो साहूकारनी ने पूछा, इसका व्रत करने व पूजा करने से क्या लाभ होता है? तो पड़ोसन ने कहा, इस व्रत को करने से धन वैभव व स्वाग की दीर्घायु व संतान की प्राप्ति होती है। पड़ोसन की बात सुनकर साहूकारनी बोली कि मैं भी अगर संतान हो जाए तो मैं भी संकट चौथ का व्रत करूंगी और 1.25 सेर तिलकुटा कर दूंगी। तो साहूकारनी के मुंह से निकले वचनों पर तो मानो कि सरस्वती माँ विराजमान थी। भगवान गणेश जी ने साहूकारनी की मनोकामना तुरंत सुन ली और उसे 9 महीने बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तो साहूकारनी बोली, जब मेरा पुत्र बड़ा होगा तो 2.5 सेर का तिलकुटा करूंगी। इसके बाद साहूकारनी का पुत्र बड़ा हो गया तो साहूकारनी कहने लगी कि मेरे पुत्र का विवाह भली भांति तय हो जाए तो मैं 5.25 सेर का तिलकुटा करूंगी। इस पर भगवान गणेश ने यह मुराद भी सुन ली। अब पुत्र का विवाह भी तय हो गया। अब साहूकारनी ने जो मुराद मांगी थी वह पूर्ण हो गई, लेकिन उसने तिलकुटा आखिर अभी नहीं किया। इसलिए संकट चौथ व गणेश भगवान नाराज हो गए और उन्होंने क्रोध खाना शुरू कर दिया। जब साहूकारनी का पुत्र विवाह में फेरे ले रहा था तब उसे फेरे के बीच में से उठाकर पीपल के पेड़ पर ले जाकर बैठा दिया और सब लोग इधर उधर ढूंढने लगे। जब वह नहीं मिला तो सारे लोग निराश होकर अपने अपने घर चले गए और जिस कन्या से साहूकार के बेटे का विवाह होने वाला था वह एक दिन अपनी सहेलियों के संग गणगौर पूजन के लिए जंगल से दूब लेने गई तो तब उसने वहां एक पीपल के पेड़ से आवाज सुनी कि ओ मेरी अधबिहावड़ी। उस कन्या ने यह आवाज सुनी तो डर गई और अपने घर दौड़ी दौड़ी अपने घर पहुंची। सारी बात अपनी माँ को बताई। तब माँ ने अपनी बेटी से यह बात सुनकर पीपल के पेड़ के पास गई तो लड़की की माँ देखती है कि पीपल पर वही लड़का बैठा है जिसका विवाह उसकी बेटी के साथ होने वाला था। लड़की की माँ जवाई से बोली, मेरी बेटी को अर्धविवाही करके यहाँ क्यों बैठे हो? अब तुम हमसे क्या चाहते हो? इस बात पर साहूकारनी का पुत्र बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता से तिलकुटा बोल रखा है जो अभी तक नहीं किया। उसी वजह से संकट चौथ देवता ने काफी नाराज होकर उन्होंने मुझे यहाँ पर बैठा दिया। तो अब लड़की की माँ ने पूछा कि हमें क्या करना होगा? तो उसने बताया कि अब मेरी माँ 1.25 मन का तिलकुटा करे तो मैं वापस वहीं गाजे बाजे के साथ आपकी बेटी से विवाह करूंगा। यह बात सुनकर लड़की की माँ दौड़ी दौड़ी साहूकारनी के घर पहुंची और जाकर संकट चौथ के बारे में पूछा तो साहूकारनी ने बताया कि हाँ, मैंने 5.25 सेर का तिलकुटा बोल रखा था। एक बार फिर साहूकारनी ने कहा कि हे संकट चौथ महाराज, अब की बार मेरा बेटा सही सलामत घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी। तो फिर गणेश जी भगवान ने उसे मौका दिया और उसके बेटे को वहीं पर गाजे बाजे के साथ वापस दूल्हे के रूप में बनाकर भेज दिया। तो इस तरह साहूकारनी के बेटे का विवाह बहुत ही धूमधाम से हुआ और बेटे के कहे अनुसार और बेटे के घर लौटने पर साहूकारनी ने अपने कहे अनुसार 2.5 मन का तिलकुटा किया और बोली, संकट महाराज, आपकी कृपा से मेरे बेटे पर आया संकट दूर हुआ और उसका विवाह संपन्न हुआ और मेरा बेटा और बहू
खुश घर भी आ गए हैं। मैं आपकी महिमा को भली भांति समझ चुकी हूँ। आज से मैं हमेशा तिलकुटा करके संकट चौथ माता का पालन करूंगी। संकट चौथ यह बताती है कि जो गणेश जी का व्रत सच्चे मन से करता है उसकी गणेश जी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। कथा आपको अच्छी लगी है तो बहनों अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे सुनिए बहनों विनायक जी महाराज की कथा। चलिए बहनों अब हम विनायक जी की कथा शुरू करते हैं। एक बार गणेश जी बैठे थे तो उन्होंने सोचा क्यों न बालक बनकर पृथ्वी पर जाया जाए, वह अपने भक्तों की परीक्षा ली जाए। फिर गणेश जी एक बार छोटे बच्चे का रूप लेकर पृथ्वी पर विराजमान होते हैं और एक चम्मच में दूध व चुटकी में चावल लेकर इधर उधर घूमने लगते हैं। कहने लगते हैं कि मेरे लिए खीर बना दो। बच्चे की बात कोई नहीं सुन रहा है। वह सब उस पर हंस रहे होते हैं कि इसकी भी कोई खीर बनेगी। जहाँ गणेश जी छोटा बच्चा बनकर घूम रहे थे उसी जगह एक बूढ़ी औरत झोंपड़ी के बाहर बैठी थी। वह बुढ़िया बहुत गरीब थी लेकिन कोमल हृदय वाली स्त्री थी। वो बोली, बेटा मैं तेरी खीर बना दूंगी, आज इधर आ जाओ। तब गणेश जी ने कहा, बुढ़िया अपने घर में से दूध व चावल रखने के लिए बर्तन ले आओ। तब बुढ़िया अपनी रसोई में से 2 छोटी कटोरी लेकर आती है। तब गणेश जी ने कहा, अपनी रसोई का सबसे बड़ा बर्तन लेके आओ। तब बुढ़िया अपनी रसोई का सबसे बड़ा बर्तन व छोटी कटोरियां लेकर आती है। गणेश जी ने उस बड़े बर्तन में दूध डालना शुरू किया तो बुढ़िया आश्चर्य में पड़ गई कि पूरा बर्तन दूध से भर गया है। वह बुढ़िया झोंपड़ी से और बर्तन ले लाती गई और गणेश जी अब सभी में दूध भरते गए। इस तरह से घर के सभी बर्तन दूध से भर गए और बचे हुए बर्तन छोटे बड़े सभी बर्तनों में गणेश जी ने चावल भर दिए। अब गणेश जी ने बुढ़िया से कहा कि मैं स्नान करके आता हूँ, आप तब तक खीर बना लो। मैं स्नान करके वापस आकर खीर खाऊंगा। तब बुढ़िया ने बोली, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी, बाकी खीर खराब हो जाएगी। तो गणेश जी ने कहा कि आप पूरे गांव को खीर खाने का बुलावा दे दो। तब बुढ़िया ने कहा, यह बात सही है। और बुढ़िया खीर बनाने लगी तो खीर की भीनी भीनी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। खीर बनने के बाद बुढ़िया घर घर जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। तब कुछ लोग उस पर हंस रहे थे और कुछ लोग सोच में पड़ गए कि जो गरीब औरत भीख मांगकर घर चलाती थी वो पूरे गांव को खीर का न्योता दे रही है। तब एक औरत बोली, बुढ़िया तेरे घर में खाने के दाने नहीं है और तुम पूरे गांव को खाने का न्योता दे रही है। तो बुढ़िया मुस्कुराकर आगे चल बढ़ी। बुढ़िया का न्योता व खीर की खुशबू से पूरे गांव के लोग बुढ़िया की झोंपड़ी की ओर आ रहे थे। जब बुढ़िया की बहू को इस बात का पता चला तो वो सबसे पहले अपने बेटा बेटी के साथ बुढ़िया की झोंपड़ी की ओर चली। जब बुढ़िया ने बहू के साथ पोता पोतियां को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पोते पोतियों को कटोरियों में खीर लाकर दी। वह खुद बाहर जाकर बैठ गई। जब उसकी बहू झोपड़ी के अंदर गई तो इतने सारे बर्तनों में खीर देखकर वह आश्चर्यजनक रह गई। अपने आप को खीर खाने से रोक न सके और खीर खाने से पहले बहू बोली, गणेश जी भगवान का भोग लगाया। तो गणेश जी प्रसन्न हो गए। अब बुढ़िया ने देखा कि वो बालक वापस आ गया है तो बुढ़िया ने उस बालक से कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। तो बालक बोला, माँ भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर चुका है, मैं तो तृप्त हो गया हूँ। बूढ़ी माँ तेरी बहू ने मेरा नाम लेकर के हे गणेश जी भगवान भोग लगाना ऐसा कहकर मुझे भोग लगाया। अब बुढ़िया माँ तू भी खा ले, वह अपने परिवार व पूरे गांव वालों को भी खिला दे। तब बुढ़िया बोली, यह तो बहुत ज्यादा है, सारों का पेट भरने के बाद भी यह बच जाएगी तो उस खीर का मैं क्या करूंगी। तब बालक बोला कि रात को सोते समय बुढ़िया माँ उस बची हुई खीर को
अपनी झोंपड़ी के चारों कोनों पर रख देना। ऐसा कहकर बालक रूपी गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जब सारा गांव व परिवार जी भरकर खीर खा चुका था, फिर भी बहुत सारी खीर बच चुकी थी, तब बुढ़िया ने बालक के कहे अनुसार रात को बची हुई खीर के बर्तन झोंपड़ी के चारों कोनों में रख दिए और सो गई। रात शांति से बीत गई। जब सुबह आंख खुली तो बुढ़िया ने देखा कि उनके खीर वाले बर्तनों में खीर की जगह सोने चांदी व हीरे भर गए हैं। तो बुढ़िया आश्चर्यजनक रह गई कि ऐसा भी समय आया जब मेरे बेटे बहुओं ने मुझे घर से निकाल दिया था और मैं भीख मांगकर अपना जीवन निकाल रही थी, और मैं इतनी खुश हूँ कि मेरी सारी दरिद्रता या गरीबी दूर हो गई। अब मैं आराम से रहूं कि ऐसे गणेश जी भगवान जैसे तूने मुझे सब कुछ दिया, उसी तरह तेरी कहानी सुनने वालों व तेरा नाम लेने वालों सभी को धन सुख शांति दे। जय गणेश भगवान की जय हो।